हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल शाम में मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ये अपील किया है या आप सभी से क्वेश्चन पूछा है कि मैं बहुत ही जल्द लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं और उस पर हमारा काम ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है। ये आपको मे बी आज शाम तक या कल तो डेफिनेटली वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सारे टॉपिक वाइज हम लूसेंट में कवर करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लो अगर दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल में बाबर है, हुमायूं, अकबर है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि बच्चे इसको नहीं समझ पाते। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, सिर्फ एमसीक्यू आएगा, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगे हम वो भी उसमें कवर करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट डिटेल्स में उसमें कवर होंगे। तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप हमारे इस प्रयास को कितना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए लेके आए टॉपिक वाइज ये वीडियोस। तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। इस वीडियो पे भी हम चाहेंगे कि आप जरूर हमें बताएं कि आप क्या लूसेंट टॉपिक वाइज वीडियोस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअसली चल रहा है लूसेंट का मॉक टेस्ट और उसी के रिगार्डिंग में, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आज लेके आए हैं लूसेंट सेट नंबर 11। हमने कल करवाया था लूसेंट सेट नंबर 10। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर जाएँ, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर लूसेंट वीडियोज़ का अलग से प्लेलिस्ट सेक्शन बना दिया गया है। उसमें जाके आप सारे के सारे वीडियोस हमारे देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और इसका जो हमने कट ऑफ रखा है, देखिए बेसिकली ऐसा है कि तो एक रिवीजन पर्पस से हम ला रहे हैं, बट एक कट ऑफ मार्क्स अगर दिमाग में रख के चले ना तो सेट लगाने में या कोई भी मॉक टेस्ट देखने में लगाने में बहुत मजा आता है। तो इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो होगा आपको 39, ठीक है। तो जरूर आप लोग कट ऑफ बताएं कि आपने इसको टच करा या नहीं करा, पार करा या नहीं करा। चलिए बिना देरी के फटाफट से ये सेट स्टार्ट करते हैं, लूसेंट सेट नंबर 11, ठीक है। सेट 11 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा भारत का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है? देखिए इसका जो शिपयार्ड है ना सबसे बड़ा, वो कोच्चि, ठीक है, कोच्चि शिपयार्ड है। ये याद रखिए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा जहाज निर्माण और मरम्मत का शिपयार्ड। 2 देखते हैं। निम्न बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है? देखिए ये जो है ना कांडला, ये जितने ही बंदरगाह यहाँ पे दिए गए हैं इन सब में से मुक्त व्यापार क्षेत्र में से एक है ये, ठीक है, याद रखें। 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला जा रहा है? डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है, कौन सा द्वीप है, कौन सा यहाँ पे पोर्ट है, ये बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? बात पूछा जा रहा है। देखिए इन सब में जो सुमेलित नहीं है ना वो है हमारा ए, चेन्नई। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, ये सुमेलित नहीं है। यहाँ चेन्नई नहीं, विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 5। क्या बोला जा रहा है? भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्न में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2045 तक, ठीक है। तो भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के हिसाब से जो है ना, एक वर्ष तक जनसंख्या, मतलब किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता, मतलब जनसंख्या की जो अचानक जो वृद्धि हो रही है इसमें स्टेबिलिटी किस वर्ष तक ये लोग प्राप्त कर लेंगे? तो उन्होंने डेडलाइन रखा है 2045 तक, याद रखें आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न वर्षों में से किस एक वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? देखिए ये जो है ना 1921 है, ठीक है। 1921 को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, जनसंख्या 2011 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी, ठीक है। सेकंड है, इस जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य था, ठीक है। थर्ड है, स्वतंत्र भारत की यह 12वीं जनगणना थी। कौन सा स्टेटमेंट इसके साथ रिलेट करता है? तो पहला तो बिल्कुल करता है, जनगणना 2011 का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। और सेकंड जो है, इस जनगणना का आदर्श जो वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये बिल्कुल ही दोनों रिलेट करता है, बिल्कुल ही सही है। थर्ड वाला यहाँ पे सही नहीं है। आपके लिए इससे रिलेटेड होमवर्क ये है, आपको बताना है कि 2011 में जनगणना हुआ वो भारत की कौन से नंबर की जनगणना थी, ये आपको कमेंट करके हमें जरूर बताना है। 8 देखते हैं। 8 में क्या बोला जा रहा है? देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के शासनकाल में डैश में हुआ। किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? देखिए ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 1881 से, 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत में जो है ना जनगणना स्टार्ट हो गया था, ठीक है।
नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे 9। देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय जनगणना आयुक्त निम्न में से कौन थे? जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई 1951 में, स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, आज़ादी के बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो उस समय जनगणना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन से थे? जो इसमें सही हो जाएगा, देखिए R.A. गोपाल स्वामी थे। याद रखें, VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें इसको। तो R.A. गोपाल स्वामी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 के समय में जनगणना आयुक्त के रूप में वो थे। 10 देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। सेकेंड है, जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए दोनों के दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी और जनगणना 2011 भारत की 15वीं जनगणना थी। तो एक तरीके से यहाँ पे तो आपका आंसर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे आपका आंसर भी आपको मिल गया कि 2011 में जनगणना हुई थी वो 15वीं थी, ठीक है। सॉरी 15वीं थी, 12वीं वो नहीं थी, याद रखें। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम 11 में क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में भारी कमी आई? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में, ठीक है। भारी कमी नागालैंड में जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के हिसाब से ये डाटा है। 12 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 382 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम 13। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या क्या है? देखिए इसका जो हो जाएगा 943 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 14 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले घटते क्रम में राज्य कौन कौन से हैं? देखिए इसका जो करेक्ट हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार है, पश्चिम बंगाल है, फिर केरल है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले घटते क्रम में राज्य, ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल एंड देन उत्तर प्रदेश, यानी इन तीनों से कम है घनत्व उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे बात ये हो रही है, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं, 15 में क्या बोला जा रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा 3rd रैंक है, ठीक है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में 3रा पोजीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए यहाँ जो मिलान हमारा गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, इडुक्की परियोजना, ये रिहंद नदी, ये रॉन्ग है, ये पेरियार नदी पर है, ठीक है। बाकी सारे हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। इडुक्की परियोजना से रिलेटेड मैं एक और बात बता दूं, देखिए ये दुनिया का दूसरा, समझिए दुनिया का सेकेंड और एशिया का फर्स्ट ये जो इडुक्की परियोजना है ये बांध है। किस लिए ये दुनिया का दूसरा और एशिया का फर्स्ट मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आर्क बांध है, आर्क डैम है, ये आर्क मतलब ऐसा 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 घुमा हुआ, ठीक है। तो ये दुनिया का दूसरा ऐसा बांध है और एशिया का फर्स्ट है, याद रखें, ठीक है, पेरियार नदी पर, याद रखें। और किन दो पहाड़ियों के बीच में ये बांध एग्जिस्ट करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए इसका जो सही हो जाएगा ना, हिमिस, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमिस है, याद रखें आप लोग। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 18, ठीक है। 18 में क्या बोला जा रहा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क से कौन सा नदी बहती है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए रामगंगा नदी यहाँ से बहती है, याद रखें आप लोग, ठीक है। 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य बिहार से संबंधित है? कौन सा है? करेक्ट हो जाएगा, देखिए कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है, ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए 20 देखते हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए कर्नाटक, हरियाणा में जो है ना, ये हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखें आप लोग। 21 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? शोम्पेन जनजाति का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? करेक्ट यहाँ जो हो जाएगा, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये वासी हैं, याद रखें। 22 देखते हैं, निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे नहीं बसे हुए हैं? करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए मथुरा, ये जो है ना मथुरा जो है, ये जो सिटी है ये गंगा के किनारे नहीं बसे हुए हैं। हरिद्वार है, कानपुर है, वाराणसी, ये सारे गंगा के किनारे हैं। मथुरा किस नदी के किनारे? कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। 23 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है?
करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ियाँ टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। 24 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बांध रिजर्व निम्न में से कौन सा है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा नामदफा, ठीक है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित बांध रिजर्व जो है वो नामदफा है। नामदफा है कहाँ, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ये मत सोचना सर बताना नहीं चाहते हैं, मैं आप लोगों को भी ज़्यादा इंगेज रखना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप भी इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स जाने, क्योंकि जब आप इस पर रिसर्च करेंगे तो आपका ज्ञान खुद ब खुद बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 25, रेड डाटा बुक क्या है। देखिए ये जो है ना, ये संकटग्रस्त पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों की जानकारी के लिए, मतलब जो भी जनजाति विलुप्त हो रहा है उसके जानकारी के लिए ये रेड डाटा बुक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 26, सर्वप्रथम किसने जनजाति के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। करेक्ट जो इसका हो जाएगा ठक्कर बप्पा ने, ठीक है। तो सबसे पहले ठक्कर बप्पा ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया था। 27 देखते हैं, जनजातियों की शैक्षणिक संस्था कहलाती है क्या। देखिए ये जो कहलाती है ना, युवा गृह कहलाती है, ठीक है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था युवा गृह कहलाती है। 28, 2011 के जनगणना के हिसाब से जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना % है। देखिए ये जो है ना 8.6% है, संपूर्ण भारत की बात हो रही है। तो 2011 जनगणना के अनुसार जनजातियों की संपूर्ण भारत में जनसंख्या है 8.6% है टोटल जनसंख्या की, ठीक है। 29, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कौन सा है। देखिए इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन हम देख ले, चंद्रप्रभा है, पेंच है, कबुल लामजाओ है, नमदफा है। इसका जो करेक्ट हमारा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबुल नामजाओ है, ठीक है। किबुल नामजाओ। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल नामजाओ है, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं, वेदांतगल अभयारण्य किस पशु पक्षी के लिए संरक्षित है। देखिए ये जो है ये जलीय पक्षियों के लिए संरक्षित रखा गया है। 31, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी NW2 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है। देखिए ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी और सदिया से धुबरी के बीच में ये पड़ता है, ठीक है। 32 देखते हैं, भीतर कनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा में ये है भीतर कनिका नेशनल पार्क। 33, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किससे सौंपी गई है। करेक्ट हो जाएगा देखिए संघ सरकार को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 33 देखते हैं, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कहाँ पे है। देखिए ये कहाँ है, ये पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। चलिए 35 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। देखिए ये है मेघालय, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य 2011 के जनगणना के हिसाब से मेघालय है। नेक्स्ट हम देखते हैं 36, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी। देखिए ये किया गया था 1973 में किया गया था, ठीक है, याद रखें। 37 देखते हैं, 37 में क्या बोला जा रहा है। देखिए निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों बांध संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है, कौन कौन से हैं। तो बांधवगढ़ है, दाची ग्राम है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से कौन से हैं ये बताना है। तो देखिए बांधवगढ़ तो है ही है, ठीक है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य भी है और मानस राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो ये तीनों यानी हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा एब्सोल्यूट यहाँ पे कूट में सही बैठ रहा है, दाची ग्राम को छोड़ के बाकी सारे हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं 38, निम्नलिखित में से भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है 2011 के सेंसस के हिसाब से। देखिए ये जो है ना, ये लक्षद्वीप की महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है 2011 जनगणना यानी सेंसस के हिसाब से। 39, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में किस प्रधानमंत्री ने की थी। देखिए इसकी शुरुआत जो की थी ना इंदिरा गांधी ने की थी, ठीक है। कब हुआ था ये अभी मैंने ऊपर बताया है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको कमेंट करके तो जरूर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है, यहाँ बताना है। देखिए पहाड़ों की जो मलिका यहाँ पे जो बात की जा रही है ना, पहाड़ों की मलिका, तो जो मध्य प्रदेश है गलत है, यहाँ नेतरहाट होगा, ठीक है, नेतरहाट होगा, पहाड़ों की मलिका नेतरहाट होगा जाता है,
चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है, देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या कितनी है। जलमार्गों की बात हो रही है, देखिए टोटल 111 है, ठीक है। अधिनियम राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के हिसाब से देश में अब टोटल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटाने हेतु स्थापित किया गया था तथा इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। देखिए करेक्ट जो इसका हो जाएगा दाहेज बंदरगाह, ठीक है। तो ये दाहेज बंदरगाह जो है रसायनों के निपटाने हेतु इसको स्थापित किया गया था और अब इसे रसायन बंदरगाह के नाम से जाना जाने लगा है। दाहेज बंदरगाह किस लोकेलिटी में है, कहाँ पे ये स्टैब्लिश्ड है, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। 43 देखते हैं, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, तात्पर्य यहाँ पे क्या है। देखिए इसका जो तात्पर्य होता है वो होता है कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे तो बता जरूर देना, कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य है। देखिए ये जो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य है ना वो है मिजोरम, ठीक है। इन सब में निम्न में से बात हो रहा है, इन सब में न्यूनतम जनसंख्या मिजोरम का ही है, ठीक है। चलिए 45 देखते हैं, कश्मीरी महामृग पाया जाता है कहाँ पे। देखिए ये जो पाया जाता है ना वो पाया जाता है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है कश्मीरी महामृग, ठीक है। 46 भारत के किस पक्षी अभयारण्य में साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। देखिए ये प्रवास कहाँ करते हैं, तो ये करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है 47। क्या बोला जा रहा है, देखिए 47 में गारो खासी जनजाति जयंतिया जनजाति का संबंध कहाँ से है, कहाँ से रिलेट करते हैं। तो ये जो रिलेट करते हैं ना वो रिलेट करते हैं मेघालय से, ठीक है। गारो खासी जयंतिया जनजाति ये सारे मेघालय से ये लोग रिलेट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 48, अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक IRBD की कल्पना किसने की थी। देखिए ये जो किया था ना ये सर पीटर स्कॉट ने किया था। सर पीटर स्कॉट का अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक इनकी परिकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पे रॉन्ग है, गलत है, यहाँ पे ये बताना है। देखिए यहाँ जो सारे जो हमारे जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सब में जो रॉन्ग जो स्टेटमेंट है वो है पहलगांव, यहाँ जो उत्तराखंड कहा गया ये गलत है, ये गुलमर्ग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। और ये है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो याद रखें JNK में ये पड़ता है, पहलगांव उत्तराखंड रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 49। आइए देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है 2011 जनगणना के हिसाब से। तो यहाँ जो देखिए दिल्ली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और चंडीगढ़ है। करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए पुडुचेरी हो जाएगा। यूनियन टेरिटरी की बात की जा रही है तो सर्वाधिक जो यहाँ पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेश में हमारा जो यहाँ हो जाएगा, यहाँ जो दिया हुआ है, ठीक है, इन सारे ऑप्शन में पुडुचेरी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ था आज का हमारा ये था सेट नंबर 11 के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।